आज की क्लास में हम गेट के इन 12 स्पोकन यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। गेट के इन यूज के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए क्लास बहुत ही खास होने वाली है। यदि यह क्लास बिना स्किप किए पूरी देख ली तो आज बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी और गेट के सेंटेंस बोलने में माहिर हो जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं गेट का पहला यूज, गेट प्राप्त करना या मिलना। गेट का यूज कोई वस्तु मिलना या प्राप्त करने के लिए होता है, जैसे उसे कई तोहफे मिले। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला? मुझे आपकी पुस्तक मिल गई। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं, उसे कई तोहफे मिले। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट मैनी गिफ्ट्स। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला? तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू गेट माई मैसेज। मुझे आपकी पुस्तक मिल गई। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गेट योर बुक। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट पाना या हासिल करना। गेट का यूज कोई वस्तु या इंसान किसी खास जगह मिलने के लिए होता है, जैसे मुझे कुछ जानकारी लेनी है। मुझे खिलौने कहाँ मिलेंगे? मोहन आपको चाय की दुकान पर मिल जाएगा। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं, मुझे कुछ जानकारी लेनी है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। मुझे खिलौने कहाँ मिलेंगे? तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर कैन आई गेट टॉयज। मोहन आपको चाय की दुकान पर मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू विल गेट मोहन एट टी स्टॉल। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट लाना। गेट का यूज कहीं से कोई वस्तु लाने के लिए होता है, जैसे मैं घर से कार लाता हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े चावल ला सकते हो? कृपया मुझे थोड़ा पानी ला दे। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, मैं घर से कार लाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गेट द कार फ्रॉम द हाउस। क्या तुम मुझे थोड़े चावल ला सकते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू गेट मी सम राइस। कृपया मुझे थोड़ा पानी ला दे। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज गेट मी सम वाटर। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट होना। गेट का यूज समय में परिवर्तन या रूप में परिवर्तन होना के लिए होता है, जैसे अंधेरा हो रहा है, वह थक रही है, आप धूप में काले हो रहे हो। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, अंधेरा हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज गेटिंग डार्क। वो थक रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज गेटिंग टायर्ड। आप धूप में क्यों काले हो रहे हो? इसको इंग्लिश में देखते हैं वाई आर यू गेटिंग डार्क इन द सन। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट समझना। गेट का यूज किसी की बात समझना के लिए होता है, जैसे वो मेरी बात नहीं समझा। क्या आपको मेरी बात समझ में आए? मुझे आपकी लिखावट समझ नहीं आती। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, वो मेरी बात नहीं समझा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट गेट माई पॉइंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो इंग्लिश होगी डू यू गेट माई पॉइंट। मुझे आपकी लिखावट समझ नहीं आती। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट गेट योर हैंड राइटिंग। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट पकड़ना या लगना या होना। गेट का यूज किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, शरीर को कुछ लगने या होने के लिए होता है, जैसे मुझे सर्दी लग गई, वह घायल हो गया, उस लड़के को पकड़ो। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं, मुझे सर्दी लग गई। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट द कोल्ड। वो घायल हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट इंजर्ड। उस लड़के को पकड़ो। तो इसकी इंग्लिश होगी गेट दैट बॉय। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट पहुंचना। गेट का यूज किसी स्थान पर पहुंचने के लिए होता है, जैसे वो घर लेट पहुंचा। पूनम कितने बजे यहाँ आएगी? वो सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचा। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, वो घर लेट पहुंचा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट होम लेट। पूनम कितने बजे यहाँ आएगी? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट टाइम विल पूनम गेट हियर। वो सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट द स्कूल एट 9 AM। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज, गेट करवाना। गेट का यूज ये कॉजेटिव वर्ब का यूज है। इसमें किसी से अपना काम करवाया जाता है, जैसे मैं अपनी कार की मरम्मत करवाऊंगा। वो अपने बाल कटवा रहा है। वो रोज घर साफ करवाती है। इन वाक्यों को हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म। तो अब इनकी इंग्लिश देखते हैं, मैं अपनी कार की मरम्मत करवाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड। वो अपने बाल कटवा रहा है। ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है,
तो गेटिंग का यूज होगा तो इंग्लिश होगी ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। वो रोज घर साफ करवाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो गेट्स का यूज होगा तो इंग्लिश होगी शी गेट्स द हाउस क्लीन्ड एवरी डे। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज। गेट कमाना या पैसा मिलना। गेट का यूज काम के पैसे मिलना या कमाना के लिए होता है। वो महीने के 40,000 रुपए कमाता है। मुझे पिछले महीने 1 लाख रुपए मिले। आपको उस काम के लिए कितना मिला? अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। वो महीने के 40,000 रुपए कमाता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स 40,000 रुपीज। मुझे पिछले महीने 1 लाख रुपए मिले तो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट 100,000 रुपीज लास्ट मंथ। आपको उस काम के लिए कितना मिला? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हाउ डिड यू गेट फॉर द जॉब। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज। गेट राजी करना। गेट का यूज किसी व्यक्ति को राजी करने के लिए भी होता है, जैसे वो मुझे राजी कर लेगा। वो पूनम को राजी कर लेता है। राम राधा को फिल्म देखने के लिए राजी कर लेगा। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। वो मुझे राजी कर लेगा तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल गेट मी टू अग्री। वो पूनम को राजी कर लेता है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही गेट्स पूनम टू अग्री। राम राधा को फिल्म देखने के लिए राजी कर लेगा तो इसकी इंग्लिश होगी राम विल गेट राधा टू अग्री वॉचिंग अ मूवी। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज। गेट अनुभव करना। गेट का यूज अनुभव करना या डरना वाले सेंटेंसेस बनाना के लिए होता है, जैसे पूनम डर गई। वो डर जाता है। वे डर जाएंगे। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। पूनम डर गई तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम गॉट स्कैर्ड। वो डर जाता है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही गेट्स स्कैर्ड। वे डर जाएंगे तो इसकी इंग्लिश होगी दे विल गेट स्कैर्ड। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं गेट का नेक्स्ट यूज। गेट कहना। गेट का यूज कोई से कुछ काम करवाने के लिए कहने के लिए होता है, जैसे वो मुझे कार चलाने के लिए कहेगा तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल गेट मी टू ड्राइव द कार। पूनम उसे घर साफ करने के लिए कहती है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम गेट्स हिम टू क्लीन द हाउस। वो राम को किताब पढ़ने के लिए कहता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स राम टू रीड अ बुक। इस तरह हम गेट से इस प्रकार के और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।